अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ग़ुलाम मुस्तफ़ा। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में बताऊंगा। फैमिली विज़िट वीज़ा जो होता है उसको हासिल करने के लिए आपको कौन सी रिक्वायरमेंट हैं। सबसे पहले आपके पास अपने फैमिली के पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप जो ये है कि आप उसको अपने अबशर पे लॉगिन करके उसको अप्लाई करना होता है। फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपना कामा नंबर डालना और पूरी डिटेल आ जाती है। उसके बाद अपने फैमिली के जो पासपोर्ट है उनकी डिटेल ऐड करनी होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते तो दूसरे से भी करवा सकते हैं। जब विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वहाँ से पूछते हैं कि मल्टीपल चाहिए या सिंगल चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमेशा आप मल्टीपल वीज़ा ही अप्लाई करें, क्योंकि सिंगल और मल्टीपल दोनों की जो कास्ट है वीज़ा स्टैम्प करने में पाकिस्तान में या इंडिया में किसी भी जगह में वो सेम है। तो इसलिए अगर आप सिंगल वीज़ा अप्लाई करोगे तो वो 30 डेज़ का आपको मिलेगा और हर 30 डेज़ के बाद आपको अराउंड 200 ईच पासपोर्ट पे करके उसको एक्सटेंशन करवाना होगी। तो इसलिए बेस्ट ये है कि जो लोग के ज़हन में ये बात है कि मैं सिर्फ फैमिली को एक ही दफ़ा बुलाना है और यहाँ पर उनको उम्रा करवाना है और थोड़े दिन घुमाना है, उसके बाद उसको मैं वापस भेज देना है, इसलिए मुझे सिंगल लूँ मल्टीपल क्यों लूँ। लेकिन मेरे भाई, सिंगल और मल्टीपल दोनों की कास्ट सेम है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा मल्टीपल लें, क्योंकि उसका फ़ायदा ये है जब आपका वीज़ा लग जाएगा, आपकी फ़ैमिली यहाँ पर आ जाएगी तो 90 डेज़ के बाद वो आराम से जा सकते हैं। तो आपको किसी किस्म की इंश्योरेंस या एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दूसरा एडवांटेज ये भी है इसका बेनिफिट कि अगर दिल करे आपका आफ्टर 6 मंथ और 9 मंथ या 1 साल के अंदर दोबारा भी आप उनको बुलाना चाहें तो आप उनको बुला सकते हैं। तो हमेशा जब भी विज़िट वीज़ा अप्लाई करो तो 365 डेज़ का जो 1 साल का होता है उसी को सिलेक्ट करो, कभी भी सिंगल एंट्री को सिलेक्ट ना करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सिंगल कभी ना करें क्योंकि उसमें आपको नुकसान होगा। नंबर 3, जब आप वीज़ा अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाना है। जब चैम्बर हो जाता है तो 1-2 दिन के अंदर आजकल वीज़ा मिल जाता है। तो वीज़ा ऑनलाइन एक फ़ॉर्म होता है, वो आपको फ़ॉर्म मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ का काम आपका ख़त्म। तो सऊदी अरब में आपको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए और अप्लाई करना, चैम्बर कराना 35 रियाल ये कास्ट आती है। बाद में आपने तशहीर से इनकी अपॉइंटमेंट लेनी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो बने हुए हैं इसके वीज़ा सेंटर लाहौर में है, इस्लामाबाद में, कराची, कोयटा, पेशावर, जिस सिटी में जो सिटी भी आपको नज़दीक पड़ता है आप अपॉइंटमेंट लेकर चले जाएं। वहाँ पर 2 किस्म की अपॉइंटमेंट होती है। वीज़ा जो स्टैम्प है वो 7 डेज़ में लगता है, एक नॉर्मल कहते हैं, एक लॉन्च कहते हैं। नॉर्मल में आपका 35,000 फ़ीस वहाँ आती है, लेकिन वहाँ पर आपका 40,000 के करीब पैसे लग जाते हैं। दूसरे में 50,000 फ़ीस आती है, लेकिन 60,000 के करीब पैसे लग जाते हैं। लेकिन दोनों में 1 वीक के अंदर ही, यानी कि 7 डेज़ के अंदर वीज़ा जो है, पासपोर्ट जो है वीज़ा लगकर आपके घर में पहुँच जाएगा। तो इसके लिए आप अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेकर जाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा और उसमें आपके पैसे कम खर्च होंगे। अगर अपॉइंटमेंट के बगैर जाएंगे तो एक तो आपको वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लस वो आपसे वो लॉन्च की फ़ीस है 60,000 वो लेंगे। तो अगर आपका प्लान है तो आप कोशिश करें कि एडवांस उसकी अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट आपको 10 डेज़ से पहले नहीं मिलती फ़ौरन, क्योंकि आजकल बहुत सारी फैमिलीज़ सऊदी अरब में आ रही हैं। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ पर आपने जाना वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए। जो पेपर आपको यहाँ से मिलेगा वो लेकर जाना। आपने जो आपका कामा है, यानी कि अपना अबशर खोलें अपने मोबाइल से, उसका स्क्रीन प्रिंट ले लें, वो चाहिए आपको। पाकिस्तान में आपकी जो वाइफ है उसका जो निकाह नामा आपका है उसको आपने फ़ॉरेन अफेयर से टेस्टेड करवाना है। अगर बच्चे हैं तो बे फॉर्म चाहिए, और अगर आपके फैमिली के मेम्बर ज़्यादा हैं, यानी कि आपकी अम्मी हैं, अब्बू है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो आपको FRC चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि नादरा से मिलता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 1, 2, 3 चीज़ें हैं, ये आपको सिर्फ चाहिए। इसके बाद शनाख्ती कार्ड आपका वैलिड हो वो चाहिए, तो आप वहाँ पर जमा करवाएं और उसके साथ पासपोर्ट जमा करवाएं। 35,000 फ़ीस है और जो 40 लगती है वो जमा करवाएं। विदिन 1 वीक वो आपके पास पासपोर्ट वीज़ा ला के घर में आ जाएंगे। उसके बाद आपने टिकट करवानी है, कुछ इंश्योरेंस नहीं और करवानी, कोई उसका मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना आपने। तो टिकट करवाएं और सीधा फ्लाई करके यहाँ पर आ जाएं। जिसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो आपने 90 दिन आप स्टे कर सकते हैं। 90 दिन के बाद आपने लाजमी एग्ज़िट कर जाना है। उसके बाद कभी भी आप 1 साल के अंदर दोबारा सऊदी अरब में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से नज़दीक जो भी बार्डर है, जैसे बहरीन है या कोई दूसरा, वहाँ से भी एग्ज़िट होकर दोबारा नेक्स्ट डे में एग्ज़िट
होने के बाद एंटर हो सकते हैं, तो उससे भी आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसके बाद दोबारा आप 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान या अपने कंट्री में चले जाएंगे तो उसके बाद 1 साल की जो लिमिट है उसके अंदर अंदर आप जाएंगे, और वो 1 साल जो है जिस दिन आपका वीज़ा स्टैम्प हुआ था उस दिन से स्टार्ट होता है। तो इस तरह का ये एक प्रोसीजर, एक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने मल्टीपल वीज़े के बारे में दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से आपको डिज़ाइन से रिलेटेड, वीज़े से रिलेटेड, सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से रिलेटेड और भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।